जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योति जगत के संग में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप अमावस्या का उपवास करते हैं तो भी आपके जीवन में तकलीफ आ सकती है। उसका कारण यह है कि यदि आप अमावस्या का उपवास करते हैं तो राहु आपकी कुंडली में मजबूत होता है। भले ही आप पितरों के लिए अमावस्या का उपवास कर रहे हैं या फिर लक्ष्मी जी के लिए कर रहे हैं, लगातार यदि आप उपवास करते रहेंगे अमावस्या के तो राहु मजबूत होगा। उपवास से भी ग्रहों को बल मिलता है। तो यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, किसी भी लग्न की कुंडली हो, लेकिन अगर यहाँ पर राहु आपका बैठा हुआ है तो ये चौथा घर कहलाता है, माता का घर कहलाता है, आपके वाहन का घर कहलाता है, संपत्ति का घर कहलाता है, जमीन जायदाद का घर कहलाता है, घर का घर कहलाता है। तो यदि यहाँ पर आपने अमावस्या का उपास शुरू कर दिया तो आपकी माता को दिक्कत आ जाएगी, संपत्ति से आपको बेदखल होना पड़ सकता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, वाहन में परेशानी आएगी, घर के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी लगी रहेगी। यदि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, 6th हाउस है यहाँ पर अगर राहु बैठा हुआ है आपके और आप अमावस्या का उपवास करते हैं तो आपके रोग ऋण शत्रु अचानक से बढ़ जाएंगे। रोग ऋण शत्रु में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर आपके दुश्मन कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे। परिवार से भी आपको दिक्कत परेशानी होने लग जाएगी यदि आप अमावस्या का उपवास करते हैं। वैसे विजय श्री यहाँ पर दिला देता है रोग ऋण शत्रुओं पर राहु, लेकिन काफी संघर्ष करवा देता है। तो यदि ये उच्च का होगा तो ही आपको फलीभूत होगा, नहीं तो आप इसका उपवास बिल्कुल भी न करें। यदि यहाँ पे आपके राहु बैठा हुआ है तो आपको पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी यहाँ पर। इसके अलावा आपके वैवाहिक संबंध में भी दिक्कत आने लग जाएगी। पति पत्नी में कभी नहीं बनेगी यदि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। वो नीच का होगा तो करेला और नीम चढ़ा किसी बात हो जाएगी। राहु यहाँ पर बैठा हुआ तो बिल्कुल भी आपको अमावस्या का उपवास नहीं करना चाहिए। यदि राहु यहाँ पर आपका बैठा हुआ है तो अचानक से एक्सीडेंट करवा देगा या फिर धन हानि यहाँ पर अचानक से करवा देगा। कोई बहुत बड़ा नुकसान अचानक से यहाँ पर हो सकता है। यदि आप उपवास कर रहे हैं अमावस्या का तो राहु यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और आपको बहुत बड़ी हानि करवा सकता है। इसलिए आपको अमावस्या का उपवास नहीं करना चाहिए। यदि राहु यहाँ पर बैठा हुआ तो ये आपके खर्चे का स्वामी बन जाएगा यहाँ पे, तो आपका खर्चा अचानक से बढ़ सकता है। अस्पताल के चक्कर यहाँ पे बढ़ा देगा या फिर जेल यात्रा तक के भी योग यहाँ पर करवा सकता है। विदेश यात्रा का योग भी यहाँ पर राहु बना देगा। तो राहु यहाँ पर भी काफी खतरनाक होता है। यदि आप अमावस्या का उपवास करते हैं बिना अपने कुंडली का विश्लेषण करवाए तो आपको काफी दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि उपवास करने से ग्रहों को बल मिलता है। अमावस्या का उपवास करने से राहु एक्टिव होता है, राहु को बल मिलता है। यदि आपके कुंडली में राहु खराब है तो निश्चित रूप से आपका बेड़ा गर्क हो जाए। तो यदि आप अमावस्या का उपवास करते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि आपको उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर लक्ष्मी जी के लिए या फिर पितरों के लिए कोई दूसरा उपाय आप जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।